रोजगार की पढ़ाई, चलो ITI इस नए मूल मंत्र के साथ 11 मई को मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट का नया आगाज होने जा रहा है। और इसके आगाज की सुगबुगाहट के साथ ही ये साफ होने लगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार विकास के साथ रोजगार के मुद्दे को भी भुनाने की फिराक में है। और तो और इसके लिए उसने बकायदा युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ उनके लिए थोकबंदी में नौकरी उपलब्ध कराने तक का मसौदा तय कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ है इस अभियान की रूपरेखा। सरकार 11 मई को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ ITI चलो अभियान शुरू करेगी। कम से कम 8वीं पास छात्रों को कौशल विकास के लिए ITI की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग 2 महीने से लेकर साल भर तक की अलग अलग बैच में होगी। इस अभियान के तहत साल भर में 5 लाख छात्रों को ट्रेनिंग देने का टारगेट तय किया गया है। 1.5 साल में 4 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का भी मसौदा इसमें शामिल है। अभियान की शुरुआत केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी करेंगे। हर जिले में मंत्री और विधायकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। ITI चलो अभियान के तहत हम यही चाह रहे हैं कि 8वीं पास करने के बाद बच्चा स्कूल जाने के बजाय ITI जाए, क्योंकि ये उम्र होती है सीखने की 15 साल 16 साल, और अगर वो सीखता है तो कुछ न कुछ हुनर उसके हाथ में आ जाता है। हुनर आ जाता है तो वो काम से सीधा जुड़ जाता है। इसके लिए हमने 11 तारीख को ITI चलो अभियान करने की शुरुआत की है। इसमें अभी हमने टारगेट लिया 5 लाख नौजवानों का। 5 लाख लोगों को, नौजवानों के साथ साथ 70% हमने प्लेसमेंट का टारगेट दिया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। जिलों में कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। वहीं कांग्रेस ने ITI अभियान को ही ढकोसला करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक कुछ एक महीनों की ट्रेनिंग से युवाओं को अच्छा रोजगार उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं है। स्किल इंडिया की बात करते हैं। हमारे विजयवर्गीय जी आए थे उस दिन विधानसभा में, उन्होंने कहा टीम इंडिया, स्किल इंडिया, लेकिन शायद 11 तारीख को कार्यक्रम है तो बिल्कुल नया स्वरूप बन गया है और सभी स्किल्ड हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 महीने की ट्रेनिंग में लाखों लोगों के रोजगार मिल जाएगा। कौशल विकास से लेकर थोकबंद नौकरियों तक संबंधित मसलों में रणनीतिक तौर पर तो सूबे की शिवराज सरकार मुस्तैद नजर आ रही है और इतने बड़े स्तर पर की जा रही कवायदों से संभव है कि ये अभियान प्रदेश के एक बड़े युवा वर्ग को नौकरी मुहैया करा सके। लेकिन अब जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मुहाने पर आ खड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार की ये कोशिश उसकी राजनीतिक सोच को भी सामने रखती है और इस मसले का वो किस हद तक सियासी फायदा हासिल कर सकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से IND 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा राजनीति का रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या युवाओं को रोजगार देने की सरकार की कोशिश प्रभावी साबित हो सकेगी? अब तक सरकार द्वारा इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या युवाओं को रोजगार देने का मसला राजनीति से प्रेरित है? मामले को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाना कितना उचित? चर्चा में आप सबका स्वागत है। डिग्रियां फिर अर्जियां फिर गोलियां सल्फास की, ऐसे न जाने कितने सपने गुम यहाँ पर हो गए हैं और जिनको आती थी घोषणा और भाषण की कला, उनके कच्चे रास्ते भी आज डामर हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब युवाओं के भविष्य की चिंता कर रही है और कह रही है कि स्कूल शिक्षा करने के बाद स्कूली शिक्षा के बीच में ही बजाय उच्च शिक्षित हों, बजाय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा ताकि वो रोजी रोटी की जुगाड़ कर सकें। लेकिन क्या ये स्किल्ड जो ये हमारा यूथ है, ये जो युवा, जो दक्ष युवा है जिसकी वो बात कर रहे हैं, अगर वो उच्च शिक्षित नहीं है, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, अगर वो विषय विशेषज्ञ नहीं है, तो क्या वो जो मेड इन इंडिया और स्वर्णिम भारत की परिकल्पना कर रहे हैं उसके साथ इस प्रकार की शिक्षा का न्याय होगा? यह वैकल्पिक होना चाहिए था। हालांकि वैकल्पिक ही होगा, लेकिन उन्होंने बात की है तो ठीक है, दूर तलक जाएगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। प्रकाश मीरचंदानी साहब।
हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से कुणाल चौधरी जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के हमारे साथ हैं। युवाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अब इनके 5 लाख युवाओं का भविष्य तो कम से कम सुरक्षित हो जाएगा। केडी शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रकाश जी, एक आपने हो सकता है कि बातों बातों में निकल गया हो या विषय ही ऐसा हो, उन्होंने कहा है कि जो स्कूल शिक्षा के बाद जो उसके बजाय फिर हम उनको तकनीकी और कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल जाए। तो मतलब सिर्फ एक रोजगार मिलना शिक्षा का की कंसर्न हो गया, मतलब उसके अंदर नागरिकता का भाव पैदा ना हो, उसको राजनीति की समझ ना हो, उसको देश विदेश की जानकारी नहीं हो, बस वो खा पी ले, बना ले, अपनी जीवन यापन कर ले। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा और भारतीय दर्शन का मैं कह सकता हूं कि सबसे निम्नतम स्तर पर जो सोच है वो होगी। देखिए नवीन जी, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद से आज तक की जो शिक्षा है उसको केवल और केवल रोजगार की दृष्टिगत कि ये पढ़ जाएगा तो कुछ नौकरी करने लगेगा, कुछ खाने कमाने लगेगा, इस दृष्टिगत इस पूरे देश में लिया गया शिक्षा को। और विदेशों में चूंकि रोजगार आधारित शिक्षा दी जाती है, इस दृष्टिगत कि आज की तारीख में हर व्यक्ति कहता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, AA में हो गया हूँ, B.Ed हो गया हूँ, लेकिन मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं अपना लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ, अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक दुर्भाग्य रहा। तो एक ये माननीय दीपक जोशी जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने इस दृष्टिगत केंद्र ने जो स्किल इंडिया के तहत जो ये योजना बनाई कि व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ ऐसे भी कौशलता आ जाए, उसमें ऐसा ही वो स्किल्ड बन जाए कि उसके पास अगर वो नौकरी नहीं भी मिलती है तो स्वयं की जो चूंकि शिक्षा में दक्ष व्यक्ति कौशल इंडिया के तहत वो एक ट्रेंड व्यक्ति बन जाएगा, चाहे वो अपना रोजगार चालू कर ले या अपना व्यवसाय में कोई उद्योग धंधा लगा ले। इस दृष्टिगत ये इस तर्ज पर माननीय मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की है, उसी का विषय है ये। बहुत अच्छा विषय है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कुणाल जी, युवाओं के हक की बात आप उठाते हैं, युवाओं के लिए एक निर्णय लिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जो बातें निकल के आई और जिस प्रकार से मंत्री जी के शब्दों का चयन है, मुझे लगता है आपकी भी बातों का जो गुण निकला है कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और कैसे चलेगा ये इंडिया है, मतलब उसमें तो सिर्फ इतना आया है, हैविंग अ गुड जॉब, दिस इज द की कंसर्न ऑफ नहीं, हैविंग द गुड जॉब किसने कहा कि गुड जॉब मतलब सिर्फ आपको ITI से मिलेगा क्या? इंजीनियरिंग, M.Tech, यहाँ पे देश के बड़े बड़े संस्थान और विश्व के अंदर बड़े बड़े संस्थानों में जो शिक्षा होती है, आप किस तरह के रोजगार पैदा करने की बात कर रहे हैं और किस तरह की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं मिल बाँचे अभियान चलाओ और स्कूल चलो, स्कूल चलने वाली बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मंत्री जी खुद कि स्कूल जाने की बजाय ITI करने का काम करने लोगों। किन विरोधाभासी की बजाय मतलब प्रशिक्षण केंद्र में क्यों नहीं, क्यों, क्या शिक्षा का स्तर, क्या शिक्षा? आप 13 साल के बच्चे को किस तरीके से शिक्षित होके देश विदेश की जानकारियां और जिस प्रकार का एक नॉलेज देश के अंदर होना चाहिए, शिक्षित आपका अगर स्टूडेंट नॉलेज वाला होगा तो विश्व के कई जगहों पे जाएगा। पर जिस प्रकार की सोच है और लगातार एक चुनाव को सामने आते हुए इन्होंने देखा तो कैसे ये झूठ का पुलिंदा ला दें कि 4.5 लाख रोजगार ये कर देंगे। इनके घोषणा पत्र में 5 लाख रोजगार साल की थी और अब ये कह रहे हैं कि अब 1.5 साल में 4 लाख रोजगार उत्पन्न करेंगे। खुद के घोषणा पत्र का माखोल उड़ाते हुए, जो भी एक अभी फोरी बात है, कहीं इसमें ये नहीं है कि ये 4.5 लाख मिल जाएंगे, इसमें से मिलेंगे 1000, 2000, 3000 लोगों से ज्यादा इनके स्थिति। इनकी अगर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट देखोगे आप मध्य प्रदेश की जो विधानसभा में दी है, पिछले सालों में कितने लोगों ने पंजीयन किया रोजगार कार्यालयों पर, कितने लोगों को नौकरी मिली। अभी कुछ दिन पहले एक नई चीज निकाली थी कि 51 जिलों पे एक जिले का वो बनाएंगे, कुछ कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, उसके माध्यम से रोजगार देंगे। रोज भ्रम की स्थिति पैदा करना। जो सरकार, केंद्र सरकार कहती थी 2 करोड़ रोजगार साल के युवाओं को दिए जाएंगे और उन्हीं की रिपोर्ट रोजगार तो दूर की बात है, मतलब मेरा बड़ा हास्यपद चीजें हैं। रोजगार तो दूर की बात है और इनकी आऊंगा कुणाल जी, और जो बात इन्होंने कही समझ लेता हूं, इतने सालों से हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, समझ लेता हूं। रोजगार तो दूर की बात है, रोज बेगार दे दें, मनरेगा में 90 दिन बढ़ा के आप तो 150 कर दो, वो बहुत बेहतर है।
है ना। केडी शर्मा साहब, आपने दोनों पक्षों को सुना। योजनाएं नित नित नहीं हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, जैसे अब लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को हम लोग कोसते हैं, हम ही पालते हैं, हम ही पोसते हैं। तो ये जो परिवर्तन की बात है, अभी देखिए आप कितनी बड़ी विसंगति है कि कुछ प्रदेश में करीब 7-8 साल से जो छात्र है हमारा, वो सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली जूझ रहा था, परीक्षाएं खेल रहा था यूनिवर्सिटी में। आज रिजल्ट निकला, कल रिजल्ट निकला, आज सेमेस्टर है, कल सेमेस्टर है, अब उसे फिर से एक वर्षीय प्रणाली में बदल दिया गया। तो ये जो परीक्षण पे परीक्षण है, न तो दीर्घगामी नीति है, न शिक्षा का स्तर सुधारने की बात है, न कोई और योजना है। ये नहीं चली तो दूसरी चला, फायर पे फायर किए जा रहे हैं। क्या है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि भारत में क्या शिक्षा क्या है, दरअसल राजनीति का शिकार हो गया। आपका विषय जो था मुझे बहुत पसंद आया, ये उन्वान जो था उसका, कि रोजगार तो है ही है, हमारे यहाँ शिक्षा राजनीति का शिकार हो गई। ये सत्तारूढ़ दल की मानसिकता से राजनीति ये शिक्षा चलाना चाहते हैं। हम सेमेस्टर पद्धति लाए, सेमेस्टर पद्धति के बाद जब हमने देखा युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई, बेरोजगारों की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें भगा दिया गया, ये तक स्थिति बन गई। उसके बाद हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा पे जब जोर दिया, और हमारे यहाँ दूसरी समस्या क्या है कि जब केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है तो राज्यों की सरकारें जो केंद्र ने कह दिया उसको दौड़ के लपक लेना चाहते हैं। उस पर कोई प्रतिरोध नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, कुछ नहीं, उसमें आगे बढ़ नहीं। हमारे खासतौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो केंद्र की कोई घोषणा के अगले दिन ही उसको लागू कर देने का प्रयास करते हैं, जॉन्टी रोड से तत्काल लपक ले। तो वो एक बड़ी समस्या है जो उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि छात्र हित कहाँ पे है, उसके भविष्य को हम कहाँ सुरक्षित कर पा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा की जब बात आई है उसमें हम बिल्कुल, अगर 8वीं के बच्चे को हम तकनीकी शिक्षा इस तरह की देने लगेंगे तो वो क्या तैयार होगा, वो और क्या बाल श्रम करेगा, फिर ये कानून धरेंगे अंदर करेंगे। हाँ, तब हम ये जब बात करते हैं शिक्षा की, तब हम उन श्रम के कानूनों को भूल जाते हैं। 10वीं और 12वीं के बाद ITI फिर भी प्रासंगिक हो सकता है, मगर उसके बाद हमें ये जो रोजगार कहे जा रहे हैं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 4.5 लाख रोजगार एक साल में देना असंभव जैसा है। ये अपने पूरे इस 13 वर्ष की जो भाजपा सत्तारूढ़ है इसके कार्यकाल में इतने लाख रोजगार नहीं दे पाए होंगे। शर्मा साहब, थोड़ा सा एक विषय पर आपका और ध्यान इंगित कर दूं, उस पर भी थोड़ा आपका एक विस्तृत वो आ जाएगा पक्ष। वो ये कि एक बीच में एक शब्द और चला था, स्टार्टअप। बहुत उस पर हर आदमी एक तरह स्टार्टर लगाए हुआ है, अपने मुंह में घूम रहा था कि अब स्टार्टअप हो रहा है, और इतने स्टार्टर लग गए थे कि ऐसा लग रहा था कि स्टार्टअप एक इतना बड़ा स्टैंड अप खड़ा कर देगा कि हर आदमी, प्रदेश के मुखिया ने कहा कि अब हम लोगों को नौकर नहीं मालिक बनाएंगे। नौकरी होती है, बोझे वाले के सर पर टोकरी होती है। अब कोई साहूकार की और अखबार की नौकरी नहीं करेगा, अब तो खुद मालिक बन जाएगा। उस स्टार्टअप का क्या स्थिति है, कितने लोगों को रोजगार मिल गया, बैंकों ने क्या लोन दिया, उस पर भी थोड़ा आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूँ। स्टार्टअप की स्थिति तो ये है कि स्टार्टअप के लिए अभी पिछले ही हफ्ते सरकार ने मीटिंग ली थी, मुख्यमंत्री जी ने, और कहा था कि बैंकों पे कार्रवाई करो अगर ये लोन नहीं दें तो, क्योंकि ये प्रस्ताव ला के, जैसे एक बार पहले भी बेरोजगारों को रोजगार 25-25 हज़ार रुपये उनको रोजगार के लिए देना शुरू हुए थे, फिर वो 1 लाख हुए, 2 लाख हुए, 5 लाख तक गई थी वो बात। तो वो चीज़ों में जो हुआ, बैंक बिल्कुल सहयोग नहीं करते। क्यों? बैंकों का अपना जो NPA वाली स्थिति बनती है ना, उनको जो ने लोन दे दिया वो लौटता ही नहीं है। रिकवरी की स्थिति वो वर्षों तक लंबित रहती है, कई जो है उनको फाइलें बंद कर देनी पड़ती हैं। तो वही की वही स्थिति स्टार्टअप की हो गई है। स्टार्टअप का बिल्कुल भी कोई, अपन ये नहीं मान सकते कि उससे कुछ लाभ हुए। चुनिंदा होते हैं केस, मगर वो जो सक्षम लोग होते हैं वो अपने केस करा लेते हैं, मगर जो वास्तविक जरूरतमंद है उसकी स्थिति स्टार्टअप से कहीं सुधरी हो, ऐसा अपने उदाहरण में देखने में नहीं आया है। प्रकाश जी, आप ही प्रकाश डालो। अब हम देखिए, मैं कांग्रेस का तो समझ सकता हूं कि वो विपक्षी दल है, उनका विलाप करना स्वाभाविक है, चाहे उनके लीडर अपोजिशन की भी आपने बहुत माफी के साथ कहूंगा, ये विलाप नहीं है, ये बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब आपको देखिए मेरी बात सुन लीजिए नवीन भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे तो इंडिया के तहत मान लीजिए लगातार युवाओं को फोकस करके मुझे रोजगार से जोड़ना चाहती है। प्रकाश जी, मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप मुझे रुदाली की संज्ञा दे दिए कि मैं तो रुदन करने बैठा हूं, लेकिन जो प्रश्न शर्मा जी ने जो प्रश्न किए हैं बस उनके प्रश्नों के यथावत जवाब दीजिए। आप मुझे कोई भी संज्ञा, मैं यहाँ से शुरू होकर वहां तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो बगल तक ही चले जाओ। हाँ, बगल तक ही, कि कांग्रेस से शुरू होकर माननीय शर्मा जी तक का भी जवाब दे सकूं, इस नाते में प्रयास कर रहा हूँ कि कांग्रेस का तो स्वाभाविक है कि रोना विलाप करना, क्योंकि सत्ता के बगैर कांग्रेस हर मुद्दे पे विलाप करती रही और हर मुद्दे पे फेल भी हुई है।
हमारी नीति नियत दोनों स्पष्ट है कि हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। उसमें अगर जितने भी विषय आ सकते हैं, चाहे स्टार्टअप का विषय हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत उनको महिलाओं को रोजगार का विषय हो, चाहे ये स्किल इंडिया के तहत हम स्किल्ड युवाओं को बनाना चाहते हो, ये सारे प्रयास हम करना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में, देखिए 100% सुन लीजिए, मूड मुड़ा रहे हैं जिनको आपने ड्राइवरी सिखा दी। जी सुनिए ना, सुनिए तो, अरे सुनिए तो सही, 108 ड्राइवरी जिनको सिखा दी, जो ड्राइवर बन गए, स्किल हो गए, उनको आपने लाइसेंस दे दिया, वो मूड मुड़ा रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए सरकार का प्रयास रहता है कि योजनाएं लाएं, और वो योजनाएं जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, उसमें 100% लोगों को लाभ मिल जाएगा। इसको मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 100% लोगों को लाभ नहीं मिलता। अगर उसमें 70%, 60% लोगों को लाभ मिल जाए और लोग उसमें अपना लाभ लेकर उनकी आजीविका के लिए वो जुड़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, तो ये एक अच्छी बात है। स्टार्टअप में कितने को मिल गए? बहुत लोग हैं। अब ये देखिए, मैं उसकी तैयारी के आंकड़े लेके नहीं आया हूं, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों को मिल रहा है। जैसे माननीय केडी शर्मा जी ने भी कहा कि हाँ कुछ सक्षम लोगों को मिला। आप कल कर लेना तैयारी। ये कहना, सुनिए ना, ये कहना कि सक्षम, अब इसकी परिभाषा सक्षम और अक्षम की क्या हो सकती है कि स्टार्टअप में कितने लोग सक्षम थे जिनको लाभ मिल गया, स्वीकार खुद भी कर रहे हैं कि हाँ लोगों को लाभ मिला। ये बात वहीं तक ठीक है कि जहां तक हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हम ये प्रयास ही नहीं करें तो स्थिति क्या बनेगी, और स्थिति भयावह हो सकती है। ये आपने सही कहा, ठीक कर रहे हैं, भयावह हो जाएगी। हम स्थिति क्योंकि सरकारी साल बनाम 13 साल, सरकारी आंकड़े के मुताबिक 49% लोग मध्य प्रदेश में जो हैं वो गरीब हैं, तो भयावह तो हो जाएगी। मतलब अभी भी आप 13 साल की सरकार और इतने पुराने मध्य प्रदेश की सारी दलित दर को दूर करके और बिल्कुल राम राज्य या स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना देगी, ऐसा संभव नहीं है। 60 साल बनाम 13 साल है। हम मात्र 13 साल के युवा हैं और ये 60 साल के वृद्ध हैं। कांग्रेस जिसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, सारी चीजें बनती थी, लेकिन हम इनको दोषारोपण नहीं कर रहे। आज हम लगातार उसमें इजाफा करके सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हमने बिल्कुल 100% कर दिया, लेकिन आप जैसा जैसा हमको अवसर देते जा रहे हैं। 60 महीने पहली बार सुनिए ना नवीन जी, पहली बार तो हमारी तीसरी बार सरकार आई है और कांग्रेस तो लगातार शासन करती रही है, और इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज हम उसमें सुधार ला रहे हैं। आज जितनी भी योजनाएं आ रही है, मीडिया, और आज का इतना युग जिसमें आप छीकेंगे तो मीडिया के उसमें आप कैमरे में आ जाते हैं। उसके बाद हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देके लगातार काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कानूनों के मामले में FIR 100% दर्ज हो रही हैं। आप देख लीजिए, सारे आंकड़ों के आधार पे आप लोग हम लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें लगातार रोजगार के मामले में आज आंकड़े आप नेट पे ढूंढ लेते हैं, 2 मिनट में आपको सारी चीजें पता चल जाती। ऐसे युग में हम आगे बढ़ रहे हैं और 100% आपके निक टू निक चल रहे हैं और उसके साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, कुणाल जी। देखिए, बड़ा दुख होता है कि जिस प्रकार से बात, तो स्वाभाविक है दुखी होना चाहिए, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस को दुखी रहना चाहिए। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की तरह थोड़ा सुनना भी सीखिए। अब आप सत्ता के, अरे क्या दुखी हो रहा है? अगर हम दुखी जुमला था कि बड़ा दुख होता है तो होना चाहिए, क्योंकि आप अभी तक सत्ता में नहीं आ पाओगे। अरे 20 साल और सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए प्रकाश जी, सुनने की थोड़ी आदत तो डालिए। अब आप विपक्ष के नहीं, और ये आपके लिए नहीं, जनता के लिए बोल रहे हैं। सुन लीजिए, स्पष्ट है कि जिस प्रकार से मूर्ख बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से शब्दों का आपका चयन है, चोरी और सीना जोरी और जले पे नमक छिड़कने का जो काम है, आप भी अपनी गिरबान में, और जिस प्रकार से 60 साल बनाम 13 साल, हो सकता है मुझे इस तरह के चीजों का नहीं उपयोग करना चाहिए। आप अपने परिवार में जब पहले बैठते होंगे, जब किन परिस्थितियों में आपके परिवार ने पाला होगा, आज आपने फॉर्च्यूनर खरीद ली पर उनके पास उस समय नहीं होती होगी, तो उनको आप अगर ये कहते हैं कि उस समय की परिस्थिति और उस समय से किस तरीके से आपको इन परिस्थितियों में लाके खड़ा किया, उन चीजों को, इन चीजों को कि आप अभी जो तुलना करना है कि पिछले 10 साल में देश के दूसरे राज्य किन स्तर पे पहुंच गए, आपके राज्य की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश का युवा देश के बराबर कब खड़ा होगा? 58,000 रुपए पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की, देश की 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश पे 1.5 लाख से 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। आप क्या स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? और क्या आप राम राज्य एक चीज याद आई है, कांग्रेस का, नवीन जी, कांग्रेस के जमाने का पर कैपिटा आप इनको बताइए। नहीं, उस समय 58,000 आज 13 साल में है ना। दूसरे राज्यों में तब की तुलना, वो ये कह रहे हैं तब की तुलना तब के राज्यों से करो।
5,000 अरे का अब per फिर capita झूठ का बढ़ा तो होने देखिए, जा। झूठ की तो अरे बात भैया, ही मैं तो नहीं। पीछे नहीं देखिए, करूंगा ना। बीजेपी भाई, मैं तो झूठ की पीछे से पार्टी है। तुलना करूंगा। अरे, मैं कर रहा हूँ ना। 13 साल आपके जब थे अरे, तब 5,000 पर रुकिए तो कैपिटा हुआ सही, करता सुनिए था। तो आज सही। 13 साल झूठ- में हमारा 58,000 अरे, पर इतना कैपिटा। झूठ मत बोलिए। मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, मेरे पास आंकड़े कंपैरिजन सच्चे- करिए, पूरा नहीं, मैं करिए। सच्चा बता रहा हूँ ना आंकड़े। अभी कंपैरिजन करवाऊंगा ना शर्मा जो साहब। 28,000 से आपने 58 पहुंचाई 13 साल में, वहीं जहां पे पूरे देश की 40,000 थी वो 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। आप उस डिफरेंस को समझिए। जो 19,000 करोड़ का कर्जा था उसे 2 लाख 2.5 लाख आप करोड़ पे समझिए ले कुणाल चुके जी हैं। डिफरेंस आप को तो जिन- ये 28 नहीं और समझेंगे। 58 इनको तो कर सुनो, रहे हैं। इनको हम इसलिए तो नहीं प्रयास समझ में आएगा कि लगातार और कर रहे हैं। इनको मिल रहा है वोट। आप उस डिफरेंस को समझिए। ना ना ना, अरे देखिए, खुद ही स्वीकार आप किया अगर ये इन्होंने चीजों को ना, कि आप अगर- 28,000 के पर कैपिटा 2003 से 58 इस हमने इस किया। इस समय उसकी अब तुलना हम इस उसको और आगे बढ़ाएंगे। अन्य राज्यों हम से कहाँ करें। इनकार कर रहे हैं? एक मैंने तो दशक यही बाद कहा ना, जो कि हम आपने 100% अचीव नहीं कर पाए। आज अगर हम सुनिए। फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं, नहीं नहीं, आप पूरा आज बोलेंगे अगर आप। हम फर्स्ट डिवीजन में आ रहे जी, जी। हैं तो अब मेरिट में भी आएंगे। फर्स्ट डिवीजन थोड़ा से सा आ रहे समय हैं। और अरे दीजिए रुकिए आप। तो सही, आगे स्टार्टअप बढ़ रहे की हैं। मैं स्टार्टअप की नवीन जी, मुझे आप ये बताइए पिछले 2-3 साल में कौन सा नया रोजगार या तो आपके किसी परिवार के लोगों ने या किसी सहपाठी ने या किसी ने खोला हो। अभी जरूर मेरे को एक वहां पे ट्रेन में एक बीजेपी के नेताजी बैठे थे, एक जरूर आया था कि बोले भैया आप कैसा फीता काट के गए कि जो पैसे लगाए थे वो भी डूब गए। एक नया रोजगार नहीं खुला। स्टार्टअप जब से इनने करा, स्टार्टअप की स्थितियां ये जो जितने पहले खुले थे, जो यूपीए के समय में जितने खुले उसका नए स्टार्टअप तो क्या पुरानी रोजगार बंद हो रहा है। और खुद के आंकड़े इसकी केंद्र सरकार के हैं कि 20% रोजगार कम हुए हैं इस साल के अंदर। जीडीपी यूं ही बढ़ रही है। नहीं नहीं, अब ये कौन सी अरे ये GDP तो आपका बढ़ गई? डिक्लेयर हुआ है कौन ना। सी GDP नो- बढ़ गई? जो अनियोजित उसमें वो तो डिक्लेयर सरकार ने उसमें लोकसभा में सदन में प्रस्तुत सदन में किया है। प्रस्तुत किया। नोटबंदी के सदन बाद की इतनी बात रोजगार में बोलते कमी आई है। ये नोटबंदी तो नहीं, अभी नहीं, पिछले सदन की 2 बात महीने है। की पुरानी बात है। हाँ तो सदन भी दो- तो अभी दो- सदन भी 2 महीने दो पुरानी महीने है। हुए। मैं आपके जैसे ये 13 अरे साल दो बनाए महीने हैं। हुए। मैं आपके 60 जैसे साल चाणक्य के समय 50 की बात दिन तो थोड़ी करूंगा। प्रधानमंत्री ने समय लिया था। भाई ये 50 काला दिन धन समय आप लिया, करो 2 महीने। इकट्ठा, तो अरे, उसके लिए नोटबंदी तो काले करना ही धन का पड़ेगी। भी मैं आऊंगा, होता काला है धन तो आप कभी कभी। बढ़ा रहे हो भैया। और जनता ने सर्टिफिकेट दिया उसके बाद उत्तर प्रदेश में कि जनता नोटबंदी से संतुष्ट है। अब ये नोटबंदी रोजगार किन मुद्दों में? भैया आप आओ, सीधी बात है। जो आपने 5 लाख रोजगार चलिए। साल के बोले थे, अब कितने रोजगार दे रहे? आपके विधानसभा में 3,000 रोजगार दिए आपकी मंत्री कुणाल जी, ने। कुणाल जी, जरा रोजगार सार्थक- दिए। कहा तो सही, कुणाल जी, 100% अचीव नहीं हो कुणाल पाया। जी, 100% करेंगे आगे। 2% तो करो, 2% अचीव मैं नहीं हो पूछ रहा। लेता हूँ। कहाँ 5 लाख आप में दोनों काटे लोगों गए? की बात पर प्रतिक्रिया लूंगा। हालांकि प्रकाश जी इस आप प्रति 11 फीता काट रहे हैं और 2% तो गया ही कर रहे नहीं। हैं। हालांकि- आपने कहा ना, हालांकि इस ट्रेन में प्रतिक्रिया को जगह भी- बीजेपी का नेता एक गया था तो उसको कह दिया आपको इस टाइम पर क्या है प्रकाश जी, सत्ता का अजीर्ण है तो नहीं, प्रतिक्रिया हमें कोई मतलब अजीर्ण तीसरे व्यक्ति की भी कोई प्रतिक्रिया अजीर्ण आपको नहीं। पचेगी नहीं। कांग्रेस की खूब तो आप बचेगी उल्टी कर ही साहब। देते हो, कोई देखो, समस्या हम नहीं। तो साफ बात कह रहे हैं कि हम जी, जी। तो अगर आप तो हमारे- साफ कहो ही कि पूरे देश में हमारे- स्वच्छता हमारे- अभियान चल रहा है भाई। हमारे अगर विरुद्ध भी कोई बात होती है और तर्क संगत है तो हम उसको जी, जी, स्वीकार तर्क- करने में हमें ठीक। हमें इनकार नहीं है। जी जी, हम कांग्रेस के जैसे आकाश में देख के नहीं चलते, हम लोग जी, जमीन पे देख के चलने वाले लोग हैं। जी, जी। हमें तो अगर आपका कोई सुझाव, आपका कोई विचार अगर हमको सुटेबल लगता है देश हित में, जनहित जी, जनहित अभी- में, तो हम लोग स्वीकार हमने- करते हमने हैं। अभी- नहीं, नहीं, एक कहाँ बात, मना एक कर रहे सेकंड, हैं? एक सेकंड। ये बात तो तय है कि बीजेपी झूठ की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके प्रवक्ता जो होते हैं ना, झूठ को इतनी ताकत से बोलते हैं, इतनी ताकत से। ये सच्चाई है। जी, जी। ये सच्चाई है रोजगार की। आप इस बात बात आप हुई। प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। ये कोई बात ही आपने नहीं है। दोनों लोगों को सुना जिस प्रकार से प्रकाश जी वर्तमान के 10 सालों की बात कर रहे हैं कि इन 10 सालों का अगर अपन 1947 या 57 या 67 इस समय से करेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या ये तुलना वाकई में उचित है? इस समय अनुकूल नहीं है ये तुलना, बहुत लंबा अंतर है और परिदृश्य भी बहुत बदल चुका है इस दरमियान में। जी। तो इसकी तुलना 60 साल पहले से करना या 40 साल पहले से, उसका कोई वो नहीं है। मैंने उसलिए ये तो क्या है, अब तो उनकी इनको तुलना नहीं की, मैंने उसकी उस दृष्टिगत तुलना नहीं की। सुनिए तो मैंने सही, ये तो कहा, बोले, अब सुन लेने दीजिए। इतना अरे, किस किस का अवसर आप मिला? सफाई देना बाद में, हमें मात्र आप सुन 13 साल लीजिए। का अवसर मिला है। अरे सुन तो लीजिए, मैंने केवल इसलिए कि अवसर की बात के आधार पर झूठ तुलना इतनी की। तेजी से आप क्यों बोल रहे हो? सुन लीजिए, सुन झूठ लीजिए, कहाँ? सुन लीजिए। हमारी 13 ही साल की सुन लीजिए। सरकार है ना, अरे 13 60 साल 13 आप ही है, की अरे रही तो ना। अभी कोई तेरह में गलत अभी क्यों ऐसा कर रहे थोड़ी है कि
अभी सुन लीजिए जी। मेरा मानना है कि भाई पहले ये पिछले 2 चुनावों बल्कि तीसरे चुनाव तक दिग्विजय सिंह का कार्यकाल कहते रहे मध्य प्रदेश में, मगर इन्हें अब तो खुद के कार्यकाल से तुलना करनी पड़ेगी कि पिछले 13 सालों में हम किन विषयों में कितना पिछड़े, कितना आगे गए। ये तुलनात्मक अध्ययन इन्हें अपनी सरकारों से करना होगा, ना कि अभी तक अपन कांग्रेस को कोस के और सत्ता पाते रहे। वो तो बहुत अलग तरह की स्थिति हो गई है। रही बात इसकी कि जो इन्होंने कहा, भाई ठीक है, आप प्रयास तो सरकार करती है, उसका दायित्व क्या है, और सरकार चलाना मतलब रोजगार के अवसर या और चीजों में, शिक्षा में, हर एक में काम करना है, मगर उसका आउटपुट क्या है इसका भी अध्ययन और इसकी रिपोर्ट आना चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो काम कर रहे हैं, बस इतना ही बहुत बड़ा एहसान है। ये तो नहीं, इसके लिए 7.5 करोड़ जनता आपकी आभारी है। उसके परिणाम हम वहां तक सफल हुए या नहीं, उसका आपने योजनाएं बनाई, भाषण दिए, कम बात है। अगर कमरों से ही नहीं निकलते तो कौन क्या कर लेता भाई, सरकार है। नवीन जी देखिए, आपका कटाक्ष करना नहीं, उपयुक्त कटाक्ष है, नहीं, आप आईना है, नहीं। हम लोगों के चेहरे उसमें दिखते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, आज दुनिया में मीडिया नहीं होता तो हमें अपना चेहरा, अपना कर्तव्य, अपने कार्य प्रणाली और सारी चीजें हमें नहीं दिखती। ठीक बात, आपने मुझे आईना कह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, है स्वाभाविक है, इसमें आप कहीं मीडिया को पीछे हटने की आईना जरूरत का ही नहीं है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से तोरा मन दर्पण कहलाए, सबसे अच्छा आईना आपका खुद होता है, मन है। सेल्फ एनालिसिस करो। ये जो केडी शर्मा साहब ने कहा है कि सरकार को इस वक्त खुद का विश्लेषण और आत्मचिंतन करने की जरूरत है, लेकिन चूंकि बाहर के आईनों में देखकर आप आत्ममुग्धता पा रहे हैं। अब राजनीति का रोजगारी एजेंडा में यही समाप्त करेंगे। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, टीम इंडिया, शाइनिंग इंडिया। एक तू ले डांडिया, एक मैं लेता हूं डांडिया और खेलते हैं इंडिया इंडिया, और इसको बनाएंगे हम देश का सुपर पावर। लेकिन कैसे बनाएंगे इस पर बात नहीं करिएगा, विश्लेषण मत करिएगा, नारे लगाइएगा और इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है ये सोचिएगा। शायद जो सोचते हैं वैसा हो जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कर्म होता है। कर्म प्रधान विश्व कर रहा, कितना कर्म किया है। अब अगर कर्म नहीं है तो निश्चित रूप से क्या है, ये जनता इसका विश्लेषण करे तो बेहतर है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।